कहानी चेन्नई के पोलाची में शुरू होती है और हम एक जलते हुए घर को देखते हैं। कुछ लोग घर में घुसते हैं, एक आदमी के चेहरे पर टेप लपेटकर उसे जान से मार देते हैं। उसके माथे पर चाकू से लिखते हैं रेजिना। उसके बाद हम एक जीप और उसके पीछे ट्रक को जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद यह सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हम रेजिना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि पुलिस स्टेशन के अंदर बैठी होती है। कांस्टेबल उससे कहता है कि अभी हमें आपके केस के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। दरअसल कुछ महीनों पहले एक बैंक रॉबरी के दौरान रेजिना के पति जॉय का मर्डर हो गया था और रेजिना अपने पति के कातिलों के बारे में जानने के लिए रोज पुलिस स्टेशन आती है, लेकिन पुलिस उसके केस को सीरियसली नहीं ले रही थी। रेजिना कहती है कि मैं पिछले कई महीनों से पुलिस स्टेशन का चक्कर लगा रही हूँ, अगर मुझे यहाँ इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसके बाद रेजिना एक वकील के पास जाती है। वकील भी उसकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि तुम्हारे केस में सुनवाई के लिए बहुत पैसे लगेंगे जो कि तुम्हारे पास है नहीं, फिर भी मैं तुम्हारा केस तो ले लूंगा और पैसे के बदले मुझे तुम चाहिए। रेजिना उस वकील को एक थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद सीन फिर से कुछ साल आगे शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेल के अंदर पुलिस वाले रेजिना के अंकल की पिटाई कर रहे होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम नक्सली थे, लेकिन तुमने तो सब कुछ छोड़ दिया था, अब फिर से तुम उस लड़की का साथ क्यों दे रहे हो। जिसके बाद रेजिना के अंकल उन्हें रेजिना की कहानी सुनाते हैं। बहुत पहले वो अंकल और रेजिना के पापा दोनों नक्सली थे और दोनों एक साथ गरीबों को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते थे। और अब आगे की बैक स्टोरी से आपको समझ आएगा कि अब तक जितने भी इवेंट्स हुए हैं वो क्यों हुए हैं और रेजिना के साथ आखिर हुआ क्या था। बैक स्टोरी में हम रेजिना का बचपन देखते हैं। रेजिना अपने पापा के साथ बहुत खुश होती है। रेजिना के पापा ही उसके लिए उसकी पूरी दुनिया है और एक दिन रेजिना के पापा उसे लेकर अपने दोस्त यानी कि उसी अंकल के घर आते हैं। रेजिना उस अंकल की बेटी के साथ गेट पर होती है, तभी कुछ अनजान लोग वहां आते हैं और रेजिना के पापा को उसके सामने ही जान से मार देते हैं। दरअसल वो दोनों अंकल के लिए आए थे, लेकिन रेजिना के पापा को सामने पाया और मारकर चले गए। इस घटना के बाद अंकल ने ही रेजिना को पाला, लेकिन रेजिना को हमेशा अपने पापा की याद आती रहती थी और बड़ी होने के बाद भी वो अपने पापा को कभी भूल नहीं पाई। फिर उसकी जिंदगी में आता है जॉय, जिससे रेजिना की पूरी जिंदगी बदल जाती है। वो फिर खुश रहने लगती है, दोनों को प्यार हो जाता है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। दोनों यूएनजी बैंक में काम करते हैं और एक सुबह जब दोनों बैंक के अंदर ही होते हैं तभी 3 चोर बैंक के अंदर घुस जाते हैं। वो लोग पूरे बैंक को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, बैंक से गहने पैसे लूट लेते हैं और जाने से पहले उसमें से एक चोर जॉय को बुरी तरह से मारता है, जिससे कि जॉय की मौत हो जाती है। इधर चोर बाहर भागते हैं। गाड़ी में उनका एक और साथी होता है। चारों गाड़ी से भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है और एक जगह पर उनकी गाड़ी टकरा जाती है। उनमें से 3 चोर गाड़ी से निकलकर भाग जाते हैं, लेकिन ड्राइवर गाड़ी के अंदर ही फंस जाता है। पब्लिक गाड़ी को घेर लेती है। थोड़ी देर में वहां पुलिस पहुंचती है और ड्राइवर को अरेस्ट कर लेती है। इधर रेजिना अपने पति की मौत के सदमे में होती है। वो टीवी पर न्यूज देख रही होती है। 1 महीने बाद भी पुलिस अब तक चोरों को पकड़ नहीं पाई थी। रेजिना हर रोज पुलिस स्टेशन में अपने पति के कातिलों के बारे में जानने के लिए जाती है, लेकिन पुलिस का एक ही जवाब होता है, अभी हमें कुछ भी पता नहीं चला है, पता चलेगा तो बता देंगे। और ऐसे ही एक दिन जब रेजिना पुलिस स्टेशन में होती है तब एसआई मुरुगन पुलिस स्टेशन आता है। रेजिना उसके पास जाती है और एसआई फिर से उससे कहता है कि हमने सिर्फ ड्राइवर को पकड़ा था, बाकी 3 चोरों के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला है। जिसके बाद रेजिना कहती है कि ड्राइवर को आपने नहीं बल्कि पब्लिक ने पकड़ा था। यह सुनकर मुरुगन गुस्सा हो जाता है और कांस्टेबल से कहकर रेजिना को पुलिस स्टेशन से भगा देता है। रेजिना घर वापस आ रही होती है, तभी उसके पेट में दर्द शुरू होता है। वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसे होश आता है। डॉक्टर रेजिना के अंकल से बताती है कि इनका मिसकैरेज हो चुका है। उस दिन के बाद से कई दिनों तक रेजिना अपने कमरे के अंदर बंद होती है और रोती रहती है। बचपन में अपने पिता, जवानी में अपने पति और अब होने वाले बच्चे को भी खोने के बाद अब उसके पास बचा ही क्या था। और एक सुबह रेजिना अंकल से बिना कुछ बोले घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन अब वो अपने पति के कातिलों को ढूंढने और उन्हें मारने का फैसला कर चुकी थी। अब यह कहानी कुछ सालों के बाद केरला में शिफ्ट होती है। रेजिना केरला में समंदर के किनारे एक रेस्टोरेंट में काम करती है, जिसकी ऑनर है जूली और उसकी एक बेटी भी है सैनी। रेजिना उन दोनों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग शेयर करती है। जूली का हस्बैंड एक क्राइम की वजह से जेल में होता है। जूली के साथ काम करते करते रेजिना उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है और एक रात जूली और रेजिना साथ में सो रहे होते हैं। जूली उसे बताती है कि वो अपने हस्बैंड के साथ खुश नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड उसे अक्सर
मारता रहता है। रेजिना उससे कहती है कि जब तक तुम मार खाती रहोगी वो मारता ही रहेगा। धीरे धीरे जूली रेजिना पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगती है और एक दिन रेस्टोरेंट में कुछ बदमाश लड़के आते हैं। वो आपस में मारपीट करना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम जूली का हस्बैंड भी वहाँ आता है। राजू अभी अभी जेल से छूट कर आया था। वो उन लड़कों की पिटाई करता है और उन सबको भगा देता है। सैनी अपने पापा को देखकर खुश हो जाती है। रात में जूली और राजू एक साथ कमरे में होते हैं। इतने दिनों बाद दोनों मिले थे, लेकिन फिर भी जूली उसके साथ सेक्स करने से मना कर देती है। रेजिना ने राजू की गैर मौजूदगी में जूली से जो कहा था उसका असर जूली पर साफ दिखाई देता है। जूली के मना करने पर राजू बहुत गुस्सा होता है। वो दोनों खिड़की के पास खड़े होते हैं। तभी वो बदमाश लड़के फिर से आते हैं और रेस्टोरेंट पर बोतल फेंकना शुरू कर देते हैं। राजू उनसे लड़ने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वो लोग भाग जाते हैं। अगली सुबह जूली किचन में होती है। राजू भी किचन में आता है। वो जूली को गले लगाता है, लेकिन जूली फिर से उसे खुद से अलग कर देती है। जूली कहती है कि तुम्हें आए अभी सिर्फ एक रात हुई है और हम पर हमला हो गया। तुम्हारी वजह से हमेशा प्रॉब्लम आती रहती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रहना चाहती। जिसके बाद राजू जूली को मारता है और वहां से बाहर चला जाता है। अब रेजिना जूली के पास जाती है। जूली कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मैंने इसे छोड़ा तो मैं और कहाँ जाऊंगी। जेनी कहती है कि तुम्हें अब और मार खाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ चलो। वो जूली को अपने साथ ले जाती है। रास्ते में उन्हें रेजिना के कुछ दोस्त मिलते हैं। फिर वो जूली और सैनी को लेकर पहाड़ों और जंगलों के रास्ते, जंगलों के बीच पहाड़ की एक ऊंची चोटी पर पहुंच जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात मारी नाम की एक औरत से होती है। दरअसल मारी भी कभी रेजिना के पापा के साथ काम करती थी और अब मारी रेजिना का बदला पूरा करने में रेजिना की हेल्प कर रही थी। वहां पहुंचकर रेजिना जूली को बताती है, तुम और सैनी दोनों यहाँ सेफ हो, लेकिन याद रखना कि मैंने तुम दोनों को किडनैप किया है। जूली ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद रेजिना राजू के पास वापस आती है। उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है। उसे बताती है कि मैंने जूली और सैनी को किडनैप कर लिया है, उन्हें सही सलामत वापस देखना चाहते हो तो अब से तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करने को कहूंगी। और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें 3 साल पहले की बैंक रॉबरी याद है। दरअसल राजू भी उस बैंक रॉबरी में शामिल था। वो उन चोरों के प्लान में उनका एस्केप ड्राइवर था और इसलिए रेजिना ने जूली से दोस्ती की थी। उसके मन में राजू के खिलाफ नफरत पैदा की थी ताकि वो आसानी से जूली का किडनैप करके राजू को ब्लैकमेल कर सके। राजू पूरी तरह से मजबूर हो जाता है और रेजिना का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो दोनों अपने मिशन पर निकलते हैं, लेकिन गाड़ी में बैठने से पहले राजू अपने एक दोस्त पुलिस वाले को कॉल करता है और उसे सब कुछ बताता है। जूली और सैनी को ढूंढने के लिए कहता है। एक तरफ पुलिस वाला जूली और सैनी को ढूंढना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ रेजिना और राजू एक साथ होटल रूम में होते हैं। रेजिना उसे फोन पर सैनी की आवाजें सुनाती है। राजू रोने लगता है और फिर वो रेजिना को बताता है कि इन सब में मेरा दूसरा साथी था धीना, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, उसे मारना आसान नहीं है। अगले दिन दोनों धीना से मिलने के लिए जाते हैं। धीना अपने बहुत सारे आदमियों से घिरा होता है। राजू उसका पुराना साथी था, इसलिए धीना उसे लेकर अकेले में बात करता है। रेजिना उनके साथ होती है। बातों बातों में धीना राजू को बताता है कि उस दिन रॉबरी असल में रॉबरी नहीं बल्कि रवि का एक पर्सनल मर्डर प्लान था, जिसका मतलब कि उसने जॉय को एक्सीडेंटली नहीं जानबूझकर मारा था। इसके बाद रेजिना अपने बैग से गन निकालती है और धीना को गोली मार देती है। धीना के आदमी दौड़ते हुए उनकी तरफ आने लगते हैं, लेकिन राजू रेजिना को गोद में उठा लेता है, ऐसे जैसे कि रेजिना को गोली लगी हो। वो धीना के आदमियों के बीच में से निकलता हुआ अपनी गाड़ी में आता है और रेजिना को लेकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद केरला पुलिस आकर धीना मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। वो लोग सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करते हैं, जिससे उन्हें रेजिना और रवि के बारे में पता चल जाता है। वो दोनों पुलिस से छुपकर भाग रहे होते हैं। रास्ते में दोनों अपनी गाड़ी बदलते हैं और रवि से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि राजेश नाम के एक लोकल राउडी ने ऑलरेडी रवि को मार दिया है। तभी रवि के अड्डे पर केरला पुलिस भी पहुंच जाती है। राजू और रेजिना उनसे बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पकड़े जाते हैं। वो उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं। पुलिस स्टेशन में वो रेजिना से पूछताछ करते हैं। इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए केरला पुलिस ऑफिसर तमिलनाडु में एसआई मुरुकन को कॉल करते हैं और उसे भी केरला बुलाते हैं। इधर पुलिस स्टेशन में राजेश भी सरेंडर करने के बहाने से आता है और पुलिस स्टेशन में ही सबके सामने वो रेजिना को गोली मारता है। गोली रेजिना के कंधे पर लगती है और तभी पीछे से इंस्पेक्टर दीपक राजेश को गोली मार देता है। दरअसल दीपक को भी किसी ने फोन पर राजेश को मारने का ऑर्डर दिया था और यह सब कुछ प्री प्लान था। थोड़ी देर बाद हॉस्पिटल में रेजिना को होश आता है। तब तक तमिलनाडु से
से एसआई मुर्कन भी वहां पहुंच चुका था। वो रेजिना को धमकी देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नकाब में एक आदमी वहां आता है और रेजिना पर गोली चलाने लगता है, जिससे कि हॉस्पिटल में भगदड़ मच जाती है। रेजिना के साथी यानी कि मारी और उसके लोग भी हॉस्पिटल में होते हैं। भगदड़ का फायदा उठाकर रेजिना मारी और अपने साथियों के साथ वहां से भाग जाती है और फिर हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में रेजिना पर गोली चलाने वाला वही पुलिस ऑफिसर था जिसे राजू ने अपनी फैमिली को ढूंढने के लिए कहा था। यह बात रेजिना को पता चल गई थी और पकड़े जाने से पहले रेजिना ने राजू से उसी पुलिस वाले को फोन करवाया था और कहा था कि मारी नाम की एक औरत तुम्हें कॉल करेगी, वो जैसा कहेगी तुम कर देना, जिसके बाद तुम्हें राजू की फैमिली मिल जाएगी। इसके बाद हम जलते हुए उसी घर को देखते हैं जिसे हमने शुरुआत में देखा था। वो घर असल में वहाँ के लोकल एमएलए का होता है। रेजिना और उसके साथी मिलकर एमएलए को मार देते हैं और वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रेजिना यूएनजी बैंक में जाती है। याद दिलाने के लिए बता दूं कि ये वही बैंक है जिसमें चोरी हुई थी और जॉय का मर्डर हुआ था। बैंक पहुंचकर रेजिना बैंक के मैनेजर को भी गोली मार देती है। अब यहाँ कहानी की डिटेल्स को समझते हैं। दरअसल बैंक मैनेजर ने एमएलए को बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के बहुत सारे लोन दिए थे और जॉय को इसके बारे में पता चल जाता है। वो जॉय को पैसा खिलाना चाहते थे, लेकिन जॉय बिकने से मना कर देता है, जिसके बाद एमएलए और बैंक मैनेजर मिलकर बैंक में रॉबरी और जॉय के मर्डर का प्लान करते हैं। इससे उनके दो काम एक साथ खत्म हो जाते हैं। लोन के पेपर्स चोरी में गायब हो जाते हैं तो लोन माफ, और जॉय की मौत से गवाह भी खत्म हो जाता है। जॉय की मौत के बाद बैंक की एक दूसरी लड़की को उसकी पोस्ट मिल जाती है। उसे भी फर्जी लोन के बारे में पता चल जाता है। वो लड़की रेजिना की दोस्त थी और रेजिना के मिसगैरेज होने के कुछ दिन बाद उसी ने रेजिना को सब कुछ बताया था, जिसके बाद रेजिना बदला लेने के लिए निकल गई थी। अब प्रेजेंट में बैंक मैनेजर को मारने के बाद भी रेजिना बैंक के अंदर ही होती है। तभी वहां पूरी फोर्स के साथ एसआई मुर्कन भी पहुंच जाता है। रेजिना मुर्कन को भी गोली मार देती है और पुलिस वाले रेजिना को भी अरेस्ट कर लेते हैं। रेजिना का बदला पूरा हो चुका था और यह फिल्म भी खत्म हो जाती है।